मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम रवि शर्मा है। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद रवि में। आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं वह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर लोग अक्सर खामोशी ओढ़ लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ झेलते रहते हैं। हमारा आज का सब्जेक्ट जैसे कि विषय है डिप्रेशन, जिसे हिंदी में अवसाद कहा जाता है। दोस्तों, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई इंसान बाहर से हंसता मुस्कुराता नजर आता है, अपने काम करता है, लोगों से बात करता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तो उसके मन में एक अजीब सा खालीपन, भारीपन और थकान महसूस होती है। वह बिना वजह उदास रहता है, किसी भी चीज में मन नहीं लगता और उसे लगता है कि कोई उसे समझ नहीं पा रहा है। अक्सर समाज में यह कहा जाता है, मजबूत बनो, इतना मत सोचो, सबके साथ होता है ये। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि डिप्रेशन सिर्फ सोच का मामला नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर मानसिक कंडीशन होती, स्थिति होती, जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है, चाहे वह बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो। आज के समय में पढ़ाई का दबाव, कैरियर की चिंता, सोशल मीडिया की तुलना, रिश्तों की उलझने और भविष्य का डर, इन सब के बीच इंसान धीरे धीरे टूटने लगता है। दोस्तों, डिप्रेशन कोई पागलपन नहीं होता, डिप्रेशन कमजोरी नहीं है, और डिप्रेशन यह साबित नहीं करता कि आप जिंदगी में असफल है। यह ठीक वैसा ही है जैसे शरीर में कभी बुखार, कभी दर्द या कभी थकान हो जाती है, वैसे ही मन भी बीमार हो सकता है, थक सकता है और आराम मांग सकता है। बल्कि समझाना, जागरूक करना और सहारा देना, आज हम इस वीडियो में बहुत शांति से और विस्तार से जानेंगे कि डिप्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, यह कैसे धीरे धीरे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं, और सबसे जरूरी बात, इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। अगर आप खुद ऐसा महसूस करते हैं या आपके आसपास कोई चुपचाप बदल रहा है, तो इस वीडियो को यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। याद रखिए, हर समस्या का समाधान होता है, बस जरूरत होती है सही जानकारी और सही समय पर सहायता की, मदद की। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए और इसे जरूर सुनें, किसी की जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करता है। आइए अब शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन, जिसे हिंदी में अवसाद कहा जाता है, एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक उदासी, निराशा और खालीपन महसूस करता है। यह सिर्फ आज मन खराब है या थोड़ा दुखी है जैसा नहीं होता, बल्कि यह भावना हफ्तों, महीनों, कभी कभी सालों तक भी बनी रह सकती है। दोस्तों, डिप्रेशन में इंसान क्या करता है, अंदर से थका हुआ महसूस करता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जिन चीजों से पहले खुशी मिलती थी उनमें भी मन उनका नहीं लगता है, और उसे डर लगता है कि जिंदगी बहुत भारी हो गई है। सबसे जरूरी बात क्या है, डिप्रेशन कोई आलस्य नहीं है, डिप्रेशन कोई बहाना नहीं है, और न यह ध्यान खींचने का एक तरीका होता है। यह एक वास्तविक समस्या है, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर। दिमाग में क्या होता है, हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन। ये रसायन हमारे, यानी कि ये केमिकल्स हमारे मूड में, खुशी में, एनर्जी में और सोचने की कैपेसिटी को संतुलित बनाए रखते हैं, उनका बैलेंस बनाए रखते हैं। डिप्रेशन की स्थिति में इन केमिकल्स का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे व्यक्ति बार बार उदास रहता है, नकारात्मक सोचने लगता है और खुद को बेकार समझने लगता है। यानी डिप्रेशन सिर्फ मन की बात नहीं, बल्कि दिमाग और मन दोनों से जुड़ा हुआ मामला होता है। हाँ दोस्तों,
क्या डिप्रेशन हर किसी को हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, स्टूडेंट को, नौकरी पेशा लोगों को, एक हाउसवाइफ को और बुजुर्ग को। उम्र, पैसा, पढ़ाई या सफलता, इनमें से कोई भी चीज डिप्रेशन से पूरी तरह नहीं बचा सकता। कई बार लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। डिप्रेशन और सामान्य दुख में एक्चुअल में फर्क क्या होता है? सामान्य दुख में कुछ समय में ठीक हो जाता है, लेकिन डिप्रेशन में लंबे समय तक बना रहता है। सामान्य दुख में रोजमर्रा का काम चलता रहता है, लेकिन डिप्रेशन के अंदर काम, पढ़ाई और रिश्ते प्रभावित होते हैं। मन को समझाने से राहत मिलती है, लेकिन डिप्रेशन में खुद को समझाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, डिप्रेशन को नजरअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए? अगर डिप्रेशन को समय पर समझा न जाए तो पढ़ाई और काम पर असर पड़ता है, रिश्तों में दूरी आ जाती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि डिप्रेशन का इलाज और समाधान मौजूद है। सही समय पर सहायता लेने से, हेल्प लेने से स्थिति बेटर हो सकती है। एक जरूरी बात करूं, डिप्रेशन से जूझ रहा व्यक्ति कमजोर नहीं होता, नाकाम नहीं होता और न ही वो बेकार होता है। उसे सिर्फ समझ, सहारे और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। एक्चुअली हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो लगभग हर किसी के मन में पैदा होता है कि आखिर डिप्रेशन होता क्यों। सबसे पहले यह समझना जरूरी है, डिप्रेशन किसी एक कारण से नहीं होता, बल्कि यह कई कारणों के मिलकर असर करना चाहिए पैदा करता है। कभी कभी इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि वह अंदर से क्यों टूट रहा है। मानसिक और भावनात्मक कारण भी हो सकता है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण होता है लगातार मानसिक दबाव। वो कैसे होता है? बार बार तनाव में रहना, हर बात की ज्यादा चिंता करना, खुद को दूसरों से कम समझना, हर समय डर में जीना, असफल होने का डर। जब इंसान लंबे समय तक इन भावनाओं से गुजरता है तो उसका मन धीरे धीरे थकने लगता है और यही थकान डिप्रेशन में बदल सकती है। पढ़ाई और करियर से जुड़ा हुआ दबाव होता है। आज के समय में अच्छा नंबर लाने का प्रेशर बना रहता है, दूसरे से तुलना करना, कुछ बनना, ये चिंता करना, भविष्य को लेकर दिमाग में डर बैठा रहता है। खासकर युवाओं में यह दबाव बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई बच्चा या युवा अपनी भावनाएं खुलकर किसी से साझा न कर पाए तो वह अंदर ही अंदर सब कुछ दबा लेता है और यही दबाव डिप्रेशन की वजह बन सकता है। परिवार और रिश्तों से जुड़े कारण भी हो सकते हैं। परिवार और रिश्ते हमें सहारा देने के लिए होते हैं, लेकिन कई बार वही तनाव का कारण बन जाते हैं। घर में रोज झगड़े होना, माता पिता की बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, प्यार और समझ की कमी भी होती है, किसी अपने से दूरी बनाना, भरोसे को तोड़ना या टूट जाना। जब इंसान को अपने लोगों से सहारा न मिले तो वह खुद को अकेला महसूस करता है। अकेलापन और सामाजिक कारणों के बारे में देखें, दोस्त न होना, खुद को दूसरों से अलग महसूस करना, किसी से खुलकर बात न कर पाना, सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद को कम आंकना, ये सब चीजें इंसान के मन में गहरा असर डालती है। धीरे धीरे इंसान खुद से ही दूर होने लगता है। दोस्तों, शारीरिक और जैविक कारण के बारे में बात करें तो डिप्रेशन सिर्फ सोच की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे शरीर और दिमाग के कारण भी हो सकते हैं। हार्मोन्स का असंतुलन, दिमाग के केमिकल्स का सही तरह से काम न करना, परिवार में पहले किसी को डिप्रेशन होना, लंबे समय तक बीमारी या कमजोरी बनी रहना, यानी कि कभी के भी इंसान चाहे जितना सकारात्मक सोच ले,
फिर भी उसे अच्छा महसूस नहीं होता है, क्योंकि समस्या जैविक भी हो सकती है। अगर हम लाइफस्टाइल से जुड़े कारणों के बारे में बात करें तो आज की जिंदगी में देर रात तक मोबाइल चलाना, नींद पूरी न होना, गलत खान पान करना, शारीरिक गतिविधि की कमी होना, दिन भर कमरे में अकेला बंद रहना, ये सब चीजें मन और दिमाग को कमजोर बना देती है और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। एक्चुअली कई लोग रात को रोते नहीं, बोलते नहीं, अपनी परेशानी किसी को बताते नहीं है। वो सोचते हैं मैं संभाल लूंगा, किसी को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन जब भावनाएं बाहर आती हैं तो वे अंदर इंसान को तोड़ने लगती है। एक बहुत जरूरी बात बताऊं, डिप्रेशन किसी की गलती नहीं होती है, यह कमजोरी की निराशा नहीं होती है, और न ही यह ध्यान खींचने का एक तरीका होता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है, कंडीशन होती है जिसमें इंसान को समझ, धैर्य और सही मदद की जरूरत होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। डिप्रेशन को समझने का सबसे जरूरी हिस्सा है इसके सिम्टम्स को पहचानना, क्योंकि जब तक हम सिम्टम्स नहीं पहचानेंगे तब तक सही समय पर मदद लेना मुश्किल हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर इंसान में डिप्रेशन के सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। सभी सिम्टम्स एक साथ दिखें यह जरूरी नहीं होता। मानसिक और भावनात्मक सिम्टम्स यानी कि लक्षण, ये सिम्टम्स सबसे पहले दिखाई देते हैं। कैसे? हर समय उदास या खाली खाली महसूस करना, बिना किसी वजह के रोने का मन करना, निराशा और हताशा की भावना, भविष्य को लेकर डर और नकारात्मक सोच, खुद को बेकार या असफल समझना, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा सोचते रहना। कई बार व्यक्ति खुद से कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। डिप्रेशन इंसान की सोचने की शक्ति को भी प्रभावित करता है। ध्यान लगाने में परेशानी होना, पढ़ाई या काम पर फोकस न कर पाना, फैसले लेने में कठिनाई होना, बार बार एक ही बात को सोचते रहना, चीजें जल्दी भूल जाना। इस वजह से पढ़ाई में नंबर गिरने लगते हैं, काम में गलतियां बढ़ जाती हैं। डिप्रेशन का एक बहुत ही आम सिम्टम्स होता है, जिन चीजों से पहले खुशी मिलती है उनमें अब मन न लगना। जैसे पसंदीदा खेल, संगीत, दोस्तों से बात करना, घूमना फिरना। व्यक्ति सब कुछ करता है लेकिन खुशी महसूस नहीं होती। डिप्रेशन सिर्फ मन को नहीं, शरीर को भी प्रभावित करता है। जैसे कि हमेशा थकान महसूस होना, बिना काम किए भी एनर्जी की कमी होना, ऊर्जा की कमी होना, सिर दर्द या शरीर में दर्द होना, नींद की समस्या, बहुत ज्यादा या बहुत कम नींद, भूख कम लगना या ज्यादा लगना। कई लोग समझ नहीं पाते कि शरीर के ये सिम्टम्स मन की स्थिति से जुड़े भी हो सकते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन में व्यक्ति का व्यवहार भी बदलने लगता है, बिहेवियर भी बदलने लगता है। अकेले रहना पसंद करना, लोगों से बात करने से बचना, चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा आना, जवाब देने में रुचि न दिखाना। धीरे धीरे इंसान दोस्तों से दूर होने लगता है, परिवार से बात कम कर देता है, आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है, खुद पर भरोसा कम हो जाना, हर काम में डर लगना, मैं कुछ नहीं कर सकता जैसी सोच रखना। ये सिम्टम्स और दूसरों से भी तुलना करना, ये सब सिम्टम्स खासकर स्टूडेंट्स और युवाओं में ज्यादा दिखाई देता है। पढ़ाई से अचानक मन हट जाना, ज्यादा चुप रहना, माता पिता से बात कम करना, अकेले कमरे में रहना, जल्दी गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन महसूस करना। कई बार इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जो बिल्कुल सही नहीं है। अगर ये सिम्टम्स लगातार 2 हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक रहते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगे, पढ़ाई, काम या रिश्तों में परेशानी पैदा करें, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक जरूरी बात बताता हूं,
डिप्रेशन के सिम्टम्स लक्षण दिखने का मतलब यह नहीं कि इंसान कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि उसका मन थक चुका है और उसे सहारे की जरूरत है। दोस्तों, डिप्रेशन सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। हर व्यक्ति की कंडीशन यानी कि स्थिति, कारण और सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। इसलिए डिप्रेशन इन प्रकारों को समझना इसलिए जरूरी है ताकि सही समय पर सही हेल्प ली जा सके। मेजर डिप्रेशन के बारे में बात करें, यह डिप्रेशन का सबसे सीरियस और आम प्रकार माना जाता है। इसमें क्या होता है? लगातार गहरी उदासी, किसी भी चीज में खुशी न मिलना, पढ़ाई, काम और रिश्तों पर गहरा असर डालना, एनर्जी की बहुत भारी कमी होना। खास बात यह है कि इसके सिम्टम्स कई हफ्तों या महीनों तक रह सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगती है। इस प्रकार में स्पेशलिस्ट की मदद लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, लगातार रहने वाला डिप्रेशन। इससे पहले डायस्थाइसीमिया भी इसे कहा जा सकता है। इसमें क्या होता है? सिम्टम्स हल्के होते हैं लेकिन बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, कई महीनों या सालों तक। व्यक्ति बाहर से सामान्य दिख सकता है लेकिन अंदर से बहुत दुखी होता है। खास बात, इंसान सोचता है मैं तो हमेशा से ही ऐसा ही हूं, इसलिए कई लोग इलाज नहीं लेते। सिचुएशनल डिप्रेशन के बारे में बात करें, यह डिप्रेशन किसी खास घटना के बाद होता है, जैसे परीक्षा में, एग्जाम में असफलता, किसी करीबी से दूरी होना, अचानक बड़ा बदलाव होना। खास बात यह है कि यह किसी खास परिस्थिति से जुड़ा होता है। समय और सहारे से स्थिति बेहतर हो सकती है। पोस्ट स्ट्रेस डिप्रेशन, इसके बारे में बात करें तो तनाव के बाद होने वाला यह डिप्रेशन होता है। लंबे समय तक तनाव में जीना, डर या चिंता से अनुभव होना के बाद यह भी हो सकता है। इसमें मन बार बार भारी लगता है, छोटी बातों पर घबराहट होती है, आराम से सोने में परेशानी महसूस करता है। दोस्तों, ये सीजनल भी हो सकता है, मौसम के बदलाव से भी हो सकता है। खास मौसम में बढ़ जाता है, जैसे सर्दियों में कुछ लोगों को ज्यादा उदासी महसूस होती है। कारण, धूप कम मिलना, दिन छोटे होना, दिनचर्या में चेंज होना, बदलाव होना। मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं, हर प्रकार का डिप्रेशन इलाज योग्य होता है। सही पहचान से सही मदद मिल सकती है। किसी एक व्यक्ति में एक से ज्यादा प्रकार के लक्षण भी हो सकते हैं। अकेले न रहना, अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से जरूर कहना। माता पिता, बड़े भाई बहन, शिक्षक या करीबी दोस्त से बात करना जरूरी होता है। मन में जमा जो बोझ होता है, बात करने से वो दिमाग का वजन हल्का हो जाता है। कई बार सिर्फ सुने जाने से ही मन को बहुत राहत मिलती है। काउंसलिंग करनी चाहिए, थेरेपी लेनी चाहिए। थेरेपी का मतलब होता है अपने मन को समझना और सोचने का तरीका बदलना। थेरेपी में व्यक्ति सीखता है नकारात्मक सोच को पहचानना, खुद को दोष देना कम करना, तनाव से निपटने के तरीके निकालना, आत्मविश्वास। तो आज हमने आपको डिप्रेशन के बारे में विस्तार से बात की है। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किन कारणों से होता है। इस पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ है, डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, यह किसी की गलती नहीं है, और सबसे जरूरी बात, यह ठीक हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब मन बहुत थक जाता है, जब हंसी भी हमारे को बोझ बढ़ने लगती है, और जब आगे का रास्ता धुंधला दिखाई देता है। ऐसे समय में खुद को अकेला समझ लेना सबसे आसान होता है, लेकिन वही सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है। याद रखिए दोस्तों, मदद मांगना हार नहीं है, हिम्मत है। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना, अपने मन की बात कहना और जरूरत पड़ने पर सही मार्गदर्शन
लेना, यही आगे बढ़ने का दोस्तों रास्ता है। अगर आप खुद ऐसा महसूस कर रहे हैं तो खुद को समय दीजिए, खुद से नरमी पेश आइए और यह मानिए कि आपकी भावनाएं मायने रखती है। और अगर आपके आसपास कोई चुपचाप बदल रहा है तो उसे जज मत कीजिए, बस सुनिए, समझिए और साथ दीजिए। कभी कभी एक सच्ची बात, एक शांत सुनवाई किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। दोस्तों, जिंदगी में अंधेरा अंधेरा चाहे जितना गहरा लगे, रोशनी की एक किरण हमेशा मौजूद होती है। जरूरत है बस उसे पहचानने उसकी ओर कदम बढ़ाने की। आइए हम सब मिलकर यह वादा करें, मानसिक स्वास्थ्य पर खुलकर बात करेंगे, किसी की भावनाओं को हल्के में नहीं लेंगे और जरूरत पड़ने पर मदद लेने से नहीं हिचकिचाएंगे। आप कीमती हैं, आपकी जिंदगी मायने रखती है और आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, मैं वेस्टेज हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम करता हूं। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें वेस्टेज के प्रोडक्ट कोई मेडिसिन नहीं है, फूड सप्लीमेंट है। आपका इलाज इसमें बिल्कुल जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। थैंक यू, विश यू वेल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।